सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं आया आज के वन फाइनल थिंग एपिसोड नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो, इसके पहले के सारे एपिसोड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो यार क्या कर रहे हो, पहले जाके उन्हें देख लेना। और अगर देख लिए हैं तो चलो इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लियो, स्कारलेट और उनकी पूरी टीम को, जिसमें के लगभग सभी लोग वहाँ होते हैं और ये लोग टेरेनेजा के पास जा रहे होते हैं। तब लियो बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि जो ग्रिफिन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं। और हम डायना को देखते हैं, वो यही सब सोच रही होती है कि जब हम यहाँ आए थे तब कितने लोग हमारा वेलकम करने आए थे, पर अब कोई भी नहीं है। तब उसके साथ बैठा कैप्टन बोलता है, कोई बात नहीं, हम टेरेनेजा को हराकर फिर से इस शहर में रौनक लाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहां टेरेनेजा छुपी होती है। और हमारा बीस्ट बॉय नानाका बोलता है, मुझे स्मेल आ रही है, यहाँ जो टेरेनेजा है वहाँ नीचे छुपी हुई है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी है। तभी प्रिंस जूलियस बोलता है, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो अब हम चलते हैं। तब हमारा नानाका बोलता है, पहले मैं और डियोस, जो कि वो एल्फ लड़का है, वो जाएंगे क्योंकि हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। उसके बाद वो सभी के सभी लोग उन दोनों के पीछे अंदर जाना शुरू करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो पीछे से रेक्स ड्रैगन होता है, स्कारलेट के पीछे पीछे अंदर घुसने लगता है और ये अंदर जा नहीं पाता तो वो रोने लगता है। स्कारलेट बोलती है कि देखो यार, ये गेट काफ़ी छोटा है तो तुम्हारे जाने लायक नहीं है, तो तुम तब तक ग्रिफिन्स के साथ रुको और मेरा वेट करो। एंड इतना कहने के बाद वो अंदर जाने लगती है। तभी इसे एक आवाज़ आती है कि मास्टर, आप अपना ख्याल रखना। और तभी वो बोलती है, हो सकता है ये मेरा वहम हो, बस मैं ऐसे ही अज्यूम कर रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग थोड़े अंदर जाते हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद ननाका इन्हें रोकता है और बोलता है, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि आगे उन्होंने कुछ जाल बिछा रखे हैं। और तभी जूलियस पूछता है, क्या ये कोई ट्रैप है? ननाका बोलता है, हाँ बिल्कुल, तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए या फिर हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। तभी यहाँ हमारी स्कारलेट वो आगे आती है और भाई लिटरली ये लड़की जाती है और अपना पैर उस एक ट्रैप पे रखती है और वहां से काफी सारे एरोज निकल के इसकी तरफ आने लगते हैं। और भाई हमारी लड़की जस्ट एक सेकंड के अंदर सभी के सभी एरोज को तोड़ देती है, मतलब कि एक बार में सारे खत्म। और बोलती है, बस ये कुछ खास नहीं था, बस कुछ एरोज थे और सब कुछ बिल्कुल सही है। और तभी जो लियो और ननाका होते हैं वो एक साथ बोलते हैं, हमें तो नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। आगे हम देखते हैं कि भाई आगे जितने भी ट्रैप्स आते जाते हैं उनको हमारे स्कारलेट नाकाम करती जाती है और बोल रही होती है, अरे यार, ये तो बस एक रॉक था, ये तो बस एक सांप था। और ऐसे ही करके वो सारे के सारे ट्रैप्स को नाकाम करती है। और तब हम उस एल्फ और कैप्टन को बोलते देखते हैं, अगर ऐसा ही है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेरेनेजा के साथ आए हुए आदमियों को, और ये बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो पैलेस्टीन वाले कुत्ते आ चुके हैं। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे क्योंकि हमने रास्ते में काफ़ी सारे ट्रैप्स बिछा रखे हैं। तभी वहाँ से हमारी स्कारलेट और बाकी लोगों की एंट्री होती है। और जब वो उन्हें देखते हैं तो वो कहते हैं, इन्हें कुछ लगा कैसे नहीं, ये लोग तो बिल्कुल ठीक है। तब हमारी लड़की कहती है, ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उन ट्रैप्स के लिए, मतलब कि उससे मेरा काफ़ी अच्छा खासा वार्म अप हो चुका है। और ये बात सुनते ही ये लोग बोलने लगते हैं, क्या हमारे सभी ट्रैप्स तुम्हें सिर्फ वार्म अप लगे? हमने उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, तुम बदतमीज लड़की हो, तो सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल, तुम इसके लिए पछताओगी। और ये लोग जैसे ही स्कारलेट पे अटैक करते हैं, वही स्कारलेट इनकी बैंड बजाना शुरू कर देती है और 3-4 लोगों को पीट चुकी होती है और बाकी सब लोग स्कारलेट को फिर से चुड़ैल बुलाते हैं। और तब हमारी लड़की कहती है, कैसे लोग हैं, मुझ जैसी तमीज़दार लड़की को चुड़ैल कह रहे हैं। और तभी हम ननाका, लियो और डियोस को यहाँ शॉक्ड हुआ देखते हैं। एंड वो जैसे ही आगे बढ़ती है तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है और वो अपनी पावर से स्कारलेट को रोक देता है। और उसकी पावर थोड़ी अजीब होती है, मतलब स्कारलेट यहाँ मूव नहीं कर पा रही होती और स्कारलेट की बॉडी यहाँ हेवी फील कर रही होती है।
हमें इस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और जो डिवोर्स होता है वो बोलता है स्कारलेट थोड़ा सावधान रहना, ये जो बूढ़ा आदमी है ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी आदमी है। और फिर स्कारलेट बोलती है वैसे तो मैं एक्सपायर सामान पर हाथ नहीं डालती, लेकिन इसकी हड्डियां तोड़ने में मुझे मजा आएगा। वो बूढ़ा आदमी बोलता है सिल्वर हेयर डेविल, अब तुम्हें किसी को भी अटैक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी हमारा जूलियस लियो को बोलता है लियो तुम अभी जल्दी से ट्रैक करो कि क्या इनके पास इतनी रीइंफोर्समेंट है या फिर और भी है। लियो उसकी आई की हेल्प से ट्रैक करना शुरू करता है और वो चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता सिवाय टेरेनेजा के। एंड वो जैसे ही टेरेनेजा को देखता है भाई उसकी एक आंख से ब्लड गिरना शुरू होता है और वो अपने आप को संभालता है और जूलियस को बताता है कि देखो कोई रीइंफोर्समेंट तो नहीं है, बट हाँ टेरेनेजा जो है वो जेम के पास पहुंच चुकी है, तो तुम्हें जल्दी से जाके टेरेनेजा को रोकना होगा। और हम यहाँ सेंट डायना को देखते हैं। तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है देखो यहाँ कौन है, फेक सेंट डायना। और वो लोग वहाँ उस पर हमला करने लगते हैं और तभी होली ऑर्डर कैप्टन और बाकी सब लोग डायना को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं। और यहाँ जूलियस बोलता है स्कारलेट हमें सबसे पहले टेरेनेजा के पास जाना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी जेम के पास पहुंच चुकी है। और तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतनी आसानी से मुझे क्रॉस कर लोगे। तभी बूढ़ा आदमी जो होता है वो बोलता है चलो फिर देखते हैं। और यहाँ वो अपनी पावर्स का यूज करता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं पिछली बार की तरह वीक हूँ, नहीं मैं इस बार काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, यहाँ सब कुछ मेरी कंट्रोल में है। और वो अपनी पावर का यूज करता है और लगभग सबको अपनी पावर से हेवी कर देता है, मतलब कोई भी मूव नहीं कर पा रहा होता। और तभी स्कारलेट बोलती है ठीक है, और वो उसकी पावर का मतलब विंड की पावर का यूज करती है और काफी स्ट्रॉन्ग फिस्ट को एक्टिवेट करती है। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अपनी पावर का यूज करके मुझे स्ट्राइक कर पाओगी, तुम एकदम बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जो मेरी पावर्स है वो ऑलरेडी तुमसे ज्यादा है और मैं तुम सब लोगों पे हावी हो चुका हूँ। और इसी के साथ जितने भी लोग होते हैं भाई, वो सभी के सभी उन लोगों पर वही सेम पावर यूज कर रहे होते हैं। तब ये बूढ़ा आदमी बोलता है तुम मैजिक यूज ना कर पाओ इसलिए मैंने ये बैरियर कास्ट करवाया है। बट एट द सेम टाइम हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि विंड को अपनी फिस्ट के आगे फॉर्म करती है और काफी जोर का अटैक करती है। और भाई ये जो विंड का फिस्ट होता है ना, ये जाके इस बूढ़े को लगता है और इसकी नाक से खून का फुहारा निकलने लगता है और ये काफी दूर जाके गिरता है। और स्कारलेट बोलती है मुझे एक बुजुर्ग पर हाथ नहीं उठाना था, पर क्या करे अगर वो बूढ़े तुम्हारी जैसे हो तो उठाना पड़ता है। बट जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर इसने ये ऐसे किया कैसे। तब हमारी लड़की बताती है मैंने ये मैजिक का यूज करके नहीं किया, ये तो बस मेरी फिस्ट की हवा का प्रेशर था जिसे यूज करके मैंने ये किया, मुझे ये बचपन में मेरे मास्टर ने सिखाया था। तभी ननाका और डियोस एक साथ बोलते हैं तो हमारी मॉन्स्टर ताकत वाली मास्टर की भी कोई मास्टर है। और तब स्कारलेट बोलती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हमारी स्कारलेट डायना के पास जाकर डायना को बोलती है डायना तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी पावर्स को उस जेम से वापस लाके रहूंगी। और इतना कह के वो यहाँ से जाने लगती है और सबको कहती है हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ जो भी होने वाला है उसे तुम लोग संभाल लेना। वेल इतना कह के ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और टेरेनेजा के पास जा ही रहे होते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक लड़का मिलता है, ये इन्हें रोकता है और बोलता है हैंडसम प्रिंस मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। एंड वेल ये अपना नाम एलन बताता है। तब हमारी स्कारलेट सोच रही होती है इसने ज़रूर कोई मैजिक आइटम यूज़ किया होगा इसीलिए मुझे इसका प्रेजेंस फील नहीं हो रहा। और बोलती है मेरे पास थोड़ा टाइम कम है पर फिर भी मैं तुम्हारी धुलाई करके यहाँ से जा सकती हूँ। और वो यहाँ लिटरली एलन से फाइट करने ही वाली होती है। बट तभी जूलियस बोलता है स्कारलेट तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, इसे तो मैं ही संभाल लूंगा, बट तुम्हारा काम है टेरेनेजा को रोकना ताकि वो होली जेम को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। और हाँ उसे हमें टाइम से पहले ही रोकना होगा। फिर भी स्कारलेट मानती नहीं है बट जूलियस काफी प्यार से समझाता है। और भाई नॉर्मल सी बात है, मतलब लड़की प्यार से समझ ही जाती है। तो वो बोलती है ठीक है अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं यहाँ से जाती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी स्कारलेट होती है वो लिटरली अपने स्पीड को स्पीड अप करती है और वहां से काफी तेजी से निकल जाती है और आगे चली जाती है। और बचते हैं फिर हमारा प्रिंस और वो लड़का एलन। और इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है और हमारा प्रिंस बोलता है
जब हमारी फाइट होती है तब तक स्कारलेट जाके उस टेरेनेजा को मार देगी, तो तुम्हारा प्लान वैसे भी बेकार होने वाला है, तो क्या हम रुके? तब वो एलन बोलता है, भाई हमारी देवी टेरेनेजा को रोकना किसी मॉर्टल का मतलब किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और वो बोलता है, देखो इस दुनिया में दो सबसे ज्यादा खूबसूरत मर्द है, एक मैं और एक तुम, लेकिन क्या तुम्हें पता है इस दुनिया को दो नहीं बस एक की जरूरत है, तो आज तुम्हें मरना होगा। और इतना कह के वो अटैक करना शुरू करता है और जूलियस बोलता है, हाँ मुझे तो इस खूबसूरत मर्द वाली बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तुम जैसे जोकर को ठिकाने लगाने में मजा आएगा। और अगले सीन में हम स्कारलेट को देखते हैं जो वहां पहुंच चुकी होती है जहां टेरेनेजा होती है, और टेरेनेजा बोलती है, ओह मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, अब चलो जल्दी आओ और मेरे आगे झुक जाओ। और स्कारलेट बोलती है, बस अभी देखते हैं कि कौन किसके आगे झुकता है। और वो जोर से आके टेरेनेजा को एक पंच मारती है और टेरेनेजा बोलती है, ओह तुम्हारा पंच तो काफी ज्यादा अच्छा था, बट भाई टेरेनेजा को कुछ नहीं होता। और स्कारलेट बोलती है, चलो काफी अच्छा हुआ कि तुम मेरे एक पंच से मरी नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं रिग्रेट करती रह जाती कि बस मैं तुम्हें एक ही पंच मार पाई। खैर छोड़ो, अब इसे फिनिश करते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हम लियो को देखते हैं जो कि इन सबके साथ मिलकर फाइट कर रहा होता है और ये सबको गाइड कर रहा होता है कि दरअसल जो मैजिक यूजर्स है उनसे मैं फाइट करूंगा। और वो कैप्टन को बताता है कि आप अपने स्वॉर्ड से सभी फिजिकल अटैक करने वालों पर अटैक करो, और इन सबको डायरेक्शन दे रहा होता है। और यही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डायना के पीछे से उस पर एरो चलाने वाला होता है, और वो बोलता है, अगर हम डायना को खत्म कर देंगे तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। फिर वो जैसे ही डायना पे अटैक करता है, भाई डियोस आता है और डायना को वहां से बचाता है। और डायना बोलती है, डियोस तुम ठीक तो हो ना? डियोस बोलता है, हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे पास विंड स्पिरिट की पावर है तो मुझे एरो से कुछ नहीं होगा। बट तभी वो नोटिस करता है कि भाई एरो उसके लिटरली पिट में घुस चुका है। और वो बोलता है, ओह एक मिनट, मुझे लगता है कि जो विंड स्पिरिट का सब्सक्रिप्शन था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और वो बोलता है, कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक एरो था, मतलब मैं ठीक हूँ। एंड वेल इतना बोल के वो फिर से फाइट करना शुरू करता है। और दूसरी तरफ हमें टेरेनेजा और स्कारलेट को दिखाया जाता है और भाई माहौल एकदम गर्म हो चुका होता है और टेरेनेजा बोलती है, बस बहुत हुआ, अब हम इसे खत्म करते हैं। और वो जैसे ही हमारी स्कारलेट पर अटैक करने वाली होती है, स्कारलेट अपने एक्सेलरेशन का यूज करती है और अपने आप को इतना फास्ट करती है और बोलती है, चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारा अटैक ज्यादा फास्ट है या फिर मैं। एंड वो इतना कहते ही अपने अटैक को ज्यादा मल्टीप्लाई करती है और सीधा टेरेनेजा के पास चली जाती है। बट जो टेरेनेजा होती है वो अभी अटैक ही करने वाली होती है, तभी जो हमारी लड़की होती है वो टाइम में थोड़ा आगे जाती है, मतलब कि अपनी पावर्स का यूज करके, और अपनी वॉच को बाहर निकालती है और पहले टेरेनेजा के बालों को पकड़ती है और बोलती है, बस बहुत हुआ। और फिर जो टाइम होता है वो वापस से रिवर्स हो जाता है, मतलब कि वो लोग प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। और टेरेनेजा शॉक होती है और बोलती है, तुम मेरे पीछे कैसे आ गई, छोड़ो मुझे। और तब स्कारलेट उसकी छड़ी को लात मार के दूर कर देती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे मुंह पर बहुत ज्यादा घुसे मारने का मन कर रहा है, पर मैं पहले सेंट डायना की पावर तुमसे ले लेती हूँ। और यही दूसरी तरफ हमें डायना को दिखाया जाता है जो कि सबको हील कर रही होती है, और वो बोलती है, जितने भी लोग यहाँ घायल हुए हैं उन्हें मेरे पास लेके आओ। और हम देखते हैं कि फाइट चल ही रही होती है, तभी हमें इस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि वापस से खड़ा हो चुका होता है, मतलब कि किसी के हेल्प से। और ये अपने मैजिक का यूज करता है और फिर से जितने भी इसके अपोनेंट मतलब कि जूलियस की टीम के लोग, भाई उनको ये बूढ़ा आदमी फिर से हेवी कर देता है और बोलता है, ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है तो जल्दी करो और इन लोगों को यहीं पे निपटा दो। वेल ये लोग इन पे अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी जो हमारी डायना होती है वो नोटिस करती है कि उसके हाथ में कुछ हो रहा है, और तभी वो देखती है कि जो उसकी पावर्स है वो वापस आने लगी है। और ये काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है, क्रोनोस ब्लेसिंग। और वो एक बैरियर क्रिएट करती है और कहती है, थैंक यू स्कारलेट दीदी, मैं अब इन सबको प्रोटेक्ट करूंगी। और बाकी सब लोग काफी खुश होते हैं कि फाइनली जो सेंट डायना की पावर्स है वो वापस आ चुकी है, और सब लोग हील होना शुरू हो जाते हैं और काफी कुछ अच्छा हो गया। और हम ननाका और डियोस को देखते हैं। डियोस बोलता है, हाँ इसे कहते हैं बाल बाल बचना, और कहता है कि चलो, मैं इसके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ कि डायना की पावर्स वापस आ चुकी है।
और इसके बाद हमें जूलियस और एवलिन की फाइट दिखाई जाती है और इन दोनों की फाइट चल ही रही होती है। तभी एवलिन बोलता है, जूलियस तुम सच में काफी अच्छे हो, मतलब कि मैंने जितना सुना था तुम उतने ही अच्छे हो। और फाइट करते करते जूलियस अपने स्वॉर्ड को लिटरली एवलिन के अंदर डाल देता है, मतलब कि पेट में। एंड वेल, वो बोलता है हो गया काम तमाम। बट पता है क्या एवलिन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे, मैंने तुमसे ज्यादा उम्मीद की थी। एवलिन बोलता है मेरा काम तुम्हें मारना था ही नहीं, मेरा काम तो कुछ और था और मैंने वो बखूबी किया है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से पिंक पिंक सी लाइट आने लगती है और एवलिन बोलता है मेरा काम यही था कि मैं तुम्हें टेरेनेजा के वश में करवा सकूं और मैंने वो कर दिया है, तो अब मेरा काम खत्म होता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि टेरेनेजा की बैंड बजा रही होती है, मतलब इसको काफी जोर से पहले जा रही होती है। और टेरेनेजा बोलती है आखिर तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है, मैं तो बस खुश होना चाहती हूँ। स्कारलेट बोलती है तुम्हारी खुशी की बात, तुम्हारी खुशी के चक्कर में कितने लोगों को दिक्कत हुई है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है। एंड वेल, ये सब करने के बाद ये जैसे ही इस पे अटैक करने वाली होती है, भाई ये टेरेनेजा बच जाती है और वो सीधे दूर जाके खड़ी हो जाती है। और तभी जो हमारा जूलियस होता है वो वहां आता है और इस बार वो टेरेनेजा के साथ होता है, मतलब वो टेरेनेजा के वश में हो चुका होता है। और जो स्कारलेट होती है वो कुछ भी नहीं कर पाती, वो बस उसे देखे जा रही होती है। और तभी टेरेनेजा बोलती है जूलियस क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर इस लड़की को संभालोगे, तब तक मैं होली जेम को डिस्ट्रॉय करती हूँ। जूलियस बोलता है हाँ बिल्कुल, आपको जो करना है करो, मैं इसे काफी आसानी से संभाल लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, पर यहाँ हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है। स्कारलेट बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अगर यहाँ प्रिंस होगा तो मैं उसकी धुलाई नहीं करूंगी, मैं तो कब से इसका इंतजार कर रही थी। और जाके प्रिंस को एक जोर का मुक्का मारती है और यही एपिसोड खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा और इसके एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल, तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।